मेरे पाकिस्तानियों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों और उम्मीद है कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। दोस्तों, लास्ट वर्किंग डे फ्राइडे 37,800 पे बंद हुआ और बेरिश जोन में रहा। वजह जो मुमकिन वजह थी वो यही थी कि लास्ट डे था और लोग पोजीशंस को ज़्यादातर क्लियर कर रहे थे या प्रॉफिट टेकिंग की तरफ ध्यान था, जो सही भी था क्योंकि 4 दिन का गैप है। इसको आगे कैंडलस्टिक चार्ट पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो एक्टिविटी रही आज की वीडियो में भी एफआईपीआई का डेटा, डेली एनालिसिस, प्रेडिक्शन, इंडेक्स सपोर्ट, रेजिस्टेंस और 30+ एक्टिव स्टॉक्स के एंट्री एग्जिट पॉइंट और आरएसआई के साथ और मैकडी के साथ हम ट्रेंड बताएंगे। पहले एफआईपीआई डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 287 मिलियन की रुपए की सेलिंग की है, नेट सेलिंग है, और लोकल इन्वेस्टर्स की 287 मिलियन की नेट बाइंग है। अच्छा, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की नेट सेलिंग है इसमें और ओवरसीज पाकिस्तानीज की नेट बाइंग है 24 मिलियन की। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने जो हैवी सेलिंग की है बैंक्स में की है, सीमेंट्स में की है, फर्टिलाइजर और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में हैवी सेलिंग की है। बायर अगर देखें ओवरसीज पाकिस्तानीज ने, तो बैंक्स का सेक्टर और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग और एक्सप्लोरेशन का सेक्टर थोड़ा तवज्जो का मरकज रहा है। इसके बाद फर्टिलाइजर और अदर सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट की है। इंडिविजुअल्स ने 519 मिलियन की नेट बाइंग की, जिसमें से मेजर सेक्टर उनका सीमेंट रहा और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग। कंपनीज ने 175 मिलियन की नेट सेलिंग की है, जिसमें से मेजर सेलिंग उनकी रही है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में और टेक्नोलॉजी सेक्टर में। अदर सेक्टर्स में भी 32 मिलियन की सेलिंग है। बैंक्स ने 52 मिलियन की नेट बाइंग की। मेजर सेक्टर बाइंग का उनका रहा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और अदर सेक्टर्स। एनबीएफसी ने नेट बाइंग की है, मेजर सेक्टर उनका सीमेंट है, सॉरी बैंक से, और उसके बाद सीमेंट का एरिया है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में भी बाइंग है। म्यूचुअल फंड्स ने 322 मिलियन की नेट सेलिंग की है। मेजर सेक्टर बैंक, सीमेंट, फर्टिलाइजर और ऑयल एंड गैस का सेक्टर है। अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने बाइंग की नेट 36 मिलियन की। मेजर सेक्टर उनका ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है। इसके बाद ब्रोकर प्रोप्राइटरी ने 23 मिलियन की नेट बाइंग की, जिसमें उनका मेजर सेक्टर रहा टेक्नोलॉजी सेक्टर। इंश्योरेंस कंपनीज ने 145 मिलियन की नेट बाइंग की है और सीमेंट मेजर सेक्टर रहा, उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और फिर बैंक्स। टेक्नोलॉजी सेक्टर में देखें तो कंपनीज ने नेट सेलिंग की, बैंक्स की होल्डिंग स्टिल है, बैंक्स ने कोई एक्टिविटी नहीं की इस सेक्टर में। और अगर यहाँ सेलिंग हुई है तो जब बाइंग भी हुई है ब्रोकर प्रोप्राइटरी में इतनी ही, तो ये टेक्नोलॉजी सेक्टर इस वीक भी हमें परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पर फ्राइडे के सेशन को कैंडलस्टिक पे देखते हैं और आने वाले सेशन का जायजा लेते हैं। दोस्तों, फ्राइडे का सेशन देखें तो बुलिश ओपनिंग के बाद प्रॉफिट टेकिंग का जो रुझान रहा वो इंडेक्स को नेगेटिव जोन में ले गया और उसके बाद इंडेक्स ने दोबारा 33,700 के सपोर्ट तोड़ के नीचे गया, लेकिन सपोर्ट लेवल था तो वहां से बाउंस बैक किया और क्लोजिंग उस कैंडल की ऊपर हुई है जो 12 से 1 के दरमियान बनी है। लास्ट कैंडल बेयरिश है, लेकिन स्टिल इंडेक्स सपोर्ट लाइन से ऊपर है। सपोर्ट लाइन से टकरा के या सपोर्ट लाइन छू के ऊपर आया है, तो रिकवरी नेक्स्ट सेशन में एक्सपेक्टेड है। पहले ही टारगेट इंडेक्स का 34,000, 34,050 या 100 के करीब है, जो कि रेजिस्टेंस बनी हुई है। और मेजर रेजिस्टेंस वीक की 34,300 पर है। इंडेक्स को अगर ये क्रॉस करता है एग्रेसिवली तो नेक्स्ट वीक अच्छे लेवल, नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ दोनों अच्छे लेवल देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर डे कैंडल चार्ट पे आने वाले सेशन देखते हैं कि कैसा हो सकता है। पाकिस्तानियों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि अपडेटेड वीडियोस के अलर्ट आपको मिलते रहें। दोस्तों, डे लेवल चार्ट अगर देखें तो अगेन एक इनडिसिसिव कैंडल हमें नजर आएगी, जो कि स्पिनिंग टॉप जैसा पैटर्न है, लेकिन स्पिनिंग टॉप में विक्स थोड़ी ज्यादा लेंथी होती हैं, अपर एंड लोअर विक्स। लेकिन इनडिसिसिव और कंसोलिडेशन का की जो इंडिकेशन होती है जिस कैंडल से, उस तरह की कैंडल फॉर्म हुई है, कोई पैटर्न नहीं बना रही। और
इंडेक्स का लेवल जो है वो नहीं टूट रहा नीचे की तरफ, 33,800 के ऊपर ही इंडेक्स क्लोज हो रहा है पिछले 5 सेशन से, जो कि एक अच्छी इंडिकेशन है। और इन फ्यूचर यहाँ से रिकवरी की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि इंडेक्स यहाँ से रिकवर करेगा। मैकडी और आरएसआई इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं ये देखते थे दोस्तों। करंट आरएसआई 55 है और मैकडी नेक्स्ट सेशन को साइडवाइज और बहुत थिन रेंज में दिखा रहा है, जैसे कि पूरा वीक हमने देखा, और कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही अपसाइड पर। हो तो स्लोइश डाउन साइड मूवमेंट, अगर ये ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस करके नीचे आती है नेक्स्ट 2 डेज में, तो खैर मार्केट इंडेक्स आपको और नीचे नज़र आएगा। अदरवाइज अगर ये इंडेक्स यहाँ से ब्लू लाइन ऊपर का डायरेक्शन देती है तो यहाँ से इंशाल्लाह रिकवरी दिखेगी। लेकिन कल के सेशन के लिए एक साइड वाइज मूवमेंट दिख रही है मैकडी पर। आरएसआई देखें तो आरएसआई इस वक्त 55 पर है और लाइन इसकी भी डाउन साइड, स्लो डाउन साइड है या साइड वाइज इसको कह सकते हैं। लेकिन जो कैंडल स्टिक्स की और बाकी इंडिकेशंस हैं कि सपोर्ट लाइन पे इंडेक्स बंद हुआ है, तो रिकवरी एक्सपेक्टेड है और रिकवरी हो सकती है। मार्केट का रेजिस्टेंस जो है 34,500 के लेवल पे मौजूद है, 34,600 के लेवल पे वीकली रेजिस्टेंस दिख रही है, और सपोर्ट इस वक्त 33,500 पर वीकली सपोर्ट हमें है। और इसके ऊपर इंडेक्स बंद हुआ है, 20 डीएमए लाइन के ऊपर है 9 अप्रैल से। फिर इससे पहले भी कई बार अर्ज किया कि 9 अप्रैल से लेके अभी तक इंडेक्स 20 डीएमए लाइन के नीचे बंद नहीं हुआ, जो कि अच्छी इंडिकेशन है। और इस रेजिस्टेंस लाइन अगर ब्रेक हो जाती है 34,500 की, 34,600 की, इसके बाद अगर ये बंद होता है वीकली बेसिस पे, तो हम 35,200 और 35,700 का लेवल टच कर सकती है इंडेक्स। इंडेक्स का सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं। इंडेक्स पाइवट पॉइंट के आसपास ही बंद हुआ है, साइडवाइज मूवमेंट प्रिडिक्टेड है इसके हिसाब से, और मैकडी के हिसाब से अपसाइड मूव पे 34,000 पे पहली रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक होती है तो 34,200 और 34,300 इंट्राडे टॉप हो सकता है। इंडेक्स को कल के लिए इस बैरियर को क्रॉस करके बंद होना ज़रूरी है। अगर हो जाता है तो आगे फ्राइडे के सेशन के लिए और अगले कुछ सेशंस के लिए बहुत अच्छी प्रिडिक्शन रहेंगी। सपोर्ट पहली 33,700 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमने देखी पूरे वीक, जो कि इंडेक्स उसको तोड़ के बेरिश जोन से नीचे नहीं जा सका, और यहाँ पर एक मार्केट का नया बॉटम फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पर 30+ एक्टिव स्टॉक्स के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स देखेंगे दोस्तों। हेस्कॉल अगेन पाइवट पॉइंट से नीचे क्लोजिंग दी है, बहुत प्रेशर में दिखा, और 57 RSI है, साइड वाइज मूवमेंट है। कैल भी साइड वाइज मूवमेंट शो कर रहा है, पाइवट के पास बंद हुआ है। MLCF क्रिटिकल जोन में चल रहा है, काफी प्रेशर में दिखा है, डाउन ट्रेंड भी इसका शो हो रहा है। 25-25 इसकी क्रिटिकल सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस बैक करता है, लास्ट टाइम भी इस दफा भी एक्सपेक्टेड है, वरना इसके अलावा ये बैरियर टूट गया तो 24-57 से भी नीचे जा सकता है। FFL 10-1 पे बंद हुआ है, पाइवोट से नीचे, डाउन ट्रेंड। AVN अप ट्रेंड पे है, 61 RSI है और पाइवट पॉइंट से काफ़ी ऊपर बंद हुआ है। हबको साइड वाइज दिख रहा है, TRG अप ट्रेंड में है, 25-75 डाउन साइड, अप साइड बंद हुआ है पाइवट पॉइंट से, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है TRG और AVN दोनों। साजियो डेंजर जोन से निकल आया है और 114 पे बंद हुआ है, बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बन रहा है इसमें। DGKC 79-89 इसकी क्रिटिकल रेजिस्टेंस सपोर्ट है, यहाँ से ही बाउंस बैक करने की इसकी उम्मीद है कल इंशाल्लाह। फिलहाल डाउन ट्रेंड में है, इनिशियली डाउन साइड प्राइस दिख सकती हैं। PIBTL 9.4 पे बंद हुआ है, डाउन साइड मूव कर सकता है। सर्ड 191 पाइवट पॉइंट के पास नीचे बंद हुआ है, 187 पे इसकी क्रिटिकल सपोर्ट है, यहाँ से ये बाउंस बैक कर सकता है। फिलहाल डाउन ट्रेंड में दिख सकता है सुबह को। पेल 22-65 पाइवट पॉइंट के आसपास है, कंसिस्टेंट साइड वाइज मूवमेंट चल रही है इसकी, अभी भी साइड वाइज तो डाउन ट्रेंड में ही मूव कर सकता है कल। जनरल टायर में बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था, 52-45 से बंद हुआ है, ट्रेंड इसका स्टिल अप है। पार्क सुजुकी मोटर्स साइड वाइज मूवमेंट पे है, OGDC अप ट्रेंड पे है, जो होल्डिंग करने वाले हैं वो होल्ड कर सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं इसी की। लक्की सीमेंट है, ये पाइवट पॉइंट के नीचे बंद हुआ है, साइडवाइज मूवमेंट पर है। चेराट सीमेंट 82 क्रिटिकल सपोर्ट है इसकी, यहाँ से इसको बाउंस बैक मिलता है, नहीं तो ये और नीचे दिख सकता है। कोहिनूर या कोहाट सीमेंट 131 सपोर्ट लेवल है, यहाँ से इसको बाउंस बैक करना चाहिए। पायनियर डाउन ट्रेंड में है, 60 RSI है स्टिल, 59 58 से इसको बाउंस बैक मिलता है या 57 से, अदरवाइज ये और नीचे मिल सकता है आपको। MCB डाउन ट्रेंड में है, RSI 38 है, पाइवोट से नीचे बंद हुआ है। HBL साइडवाइज मूवमेंट पे है, पाइवट पॉइंट के आसपास बंद हुआ है। UBL डाउन ट्रेंड में है। PPL अप ट्रेंड में है, 93 पाइवोट से नीचे बंद हुआ है थोड़ा सा, लेकिन स्टिल ट्रेंड अप है। पॉल का ट्रेंड अप है, 323 पे बंद हुआ है। PSO 161 पे साइडवाइज मूवमेंट पे है, इसमें फर्दर करेक्शन देखी जा सकती है। मरी डाउन ट्रेंड पर है, 63 RSI है। NRL और ATRL दोस्तों जो लॉन्ग होल्डिंग वाले हैं, जो कम से कम 10-15 दिन लॉन्ग होल्डिंग से मतलब जो थोड़ा सा होल्ड करते हैं 10-15 दिन का, ATRL और NRL को फोकस करें। ये नेक्स्ट 8 to 10 डेज में इसकी वैल्यू ऊपर जा सकती है चार्ट्स के मुताबिक। 107 पे ये बंद हुआ है, 107.25 पे पावर पॉइंट के आसपास से साइडवाइज ही मूवमेंट है। ATRL डाउन पे है, 89 90 के आसपास इसकी बाइंग, यानी कि 90 91 के पास इसकी बाइंग बनती है ATRL की, और ये यहाँ से बाउंस बैक 89 से कर सकता है। और ATRL और NRL दोबारा मैं कहता हूँ कि इसको 8-10 दिन के फोकस करने वाले लोग फोकस करें, इसकी प्राइस में इजाफा हो सकता है। एफर्ट इस वक्त भी करेक्शन में है, 6131 पे बंद हुआ है। FFC साइडवाइज मूवमेंट पे है, फर्दर नीचे मिल सकता है, पाइवोट से नीचे बंद हुआ है। ग्लैमर टेक्सटाइल मिल साइडवाइज मूवमेंट पे है, इस पे ही मूवमेंट अगले 8-10 दिन में देख सकते हैं। NML निशात मिल इस वक्त 68 तक ये हिट कर सकता है, 68 से बाउंस बैक मुमकिन है इसका। SNGP 53 इसकी क्रिटिकल सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस बैक करने की उम्मीद है। तो दोस्तों ये थे आज के एनालिसिस और ओवरव्यू, और वीडियो पसंद आए, काम की लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप्स में शेयर करें। चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि अपडेटेड वीडियोस के अलर्ट आपको मिलते रहें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।